Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान का ये भाग 11 है, जो कि स्पेशली हम एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं। मगर आपको ये है एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल जैसे जो वनडे एग्जाम है उनमें भी आपको ये लाभदायक होगा। इसके पहले 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, अगर आपने पॉलिटी चाहे पहले पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, ये जो पूरी सीरीज है एसएससी सीजीएल के लिए, ये प्लीज़ देख के चले जाइए एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम में ये बहुत लाभदायक आपके होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप लेटेस्ट क्विज़ से अप टू डेट रहना चाहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डेली अपलोड होते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फेसबुक पर जाकर सर्च कीजिए श्री एजुकेशन, तो भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज देखिए, जो हम पढ़ेंगे भारतीय संसद और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद में शामिल है, मतलब ये पूछना चाहता है कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा तो संसद के अंग होते हैं, उसके साथ राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों जो हैं वो संसद के अंग हैं, संसद में शामिल हैं। ये आप हमेशा याद रखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। राज्यसभा आप जानते हो, इसे उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है, और ये राष्ट्रपति जो कि सर्वोच्च नागरिक कहलाता है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ये 3 अंग हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। मैं जितने तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता सब तरीके बता दूंगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 105 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 क्या है? जो संसद के सदस्य हैं उनके पावर और प्रिविलेज के बारे में है 105 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। ये याद रखिए, क्षेत्रों ने ये गलत लिखा गया है, सत्रों है ये। ठीक है, सत्र, सेशन। ठीक है, तो 2 सेशन के बीच मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होना चाहिए ना, वो 6 महीने होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल। तो संयुक्त बैठक किस संबंध में? साधारण विधेयक, या आप कहें लोकसभा और राज्यसभा में जो मतभेद होते हैं ना, तब भी ये संयुक्त बैठक होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ये हैं, इनमें से आपको बताना कौन कौन सही है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? बिल्कुल गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए? बिल्कुल नहीं। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, दोनों सदनों में मतभेद हो, तब जाकर ये संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, बाकी सब में आप जानते होंगे अलग अलग होती है। जैसे पहले लोकसभा में कोई बिल पास हुआ, फिर उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, कोई कानून पास हो रहा तो वहां से पास होगा, तब राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाके वो कानून बनता है। तो ये अलग अलग होता है। मगर संयुक्त बैठक आपको मालूम पड़ेगा, दोनों सदनों में मतभेद हो तब ये संयुक्त बैठक होगी। तो आंसर 4 हो जाएगा, केवल 4। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर। ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए इसलिए बार बार आ रहे हैं, याद रखिएगा। आरआरबी, एसएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तब मैंने बार बार लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है,
अब वो जो संयुक्त बैठक होनी थी कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएंगे। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो अब देखिए आपको मालूम पड़ गया होगा तो आप ऑप्शन चुन सकते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, घुमा फिरा क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, आप ये आंसर दिख रहा होगा, बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। तो समझ में आ गया आपको, ये आंसर हो जाएगा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इस तरीके से पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, ये संसद की संयुक्त सत्र करेगा। ठीक है, एसएससी 2013 में ऐसे आया था, जबकि जो पहले वाला है वो एसएससी 1991 में आया था। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो याद रखिए, जीरो असेंबली, शून्यकाल। शून्यकाल वो टाइम होता है, ये 12 बजे के बाद का टाइम होता है, लगभग 12 बजे से 1 बजे का टाइम होता है। ये तब स्टार्ट होता है जब जस्ट जो क्वेश्चंस आवर जो खत्म हो जाता है, 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है, तो वो खत्म हो जाता है। उसके बाद का टाइम जो कहलाता है वो शून्यकाल कहलाता है, जो संसद चलती है। तो ये 12 से 1 नहीं, 12 से शुरू हो जाता है, कभी भी तक भी हो सकता है ये, जब तक दूसरी कार्रवाई शुरू ना हो। इसका देखिए, संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। मतलब कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उस सदस्य की सदस्यता संसद से समाप्त कर दी जाती है, समाप्त हो जाती है, मान ली जाती है। तो 60 दिन तक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार तो होना आवश्यक है, कम से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि। संचित निधि मतलब कोष समझ लेंगे आप, इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेट फंड। ठीक है, जो फंड है जो भी इकट्ठा हुआ है टैक्स वैक्स से, संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? धन निर्गम से ही समझ में आ रहा है, धन को यूज करना, तो केवल संसद का अधिकार है। ठीक है, केवल संसद का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10, मतलब 10% तो होने चाहिए, 10% कम से कम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय तो संसद ही करेंगे, तो संसद आंसर हो जाएगा। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये है संविधान संशोधन विधेयक, जो अमेंडमेंट होते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? ये 2 लाइनें दी गई हैं, आपको बतानी दोनों में से क्या, इस ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है आंसर। तो पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना। मतलब राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो गलत है भैया, वो तो होता ही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यस, ये तो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो राष्ट्रपति में होती है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी जाके राष्ट्रपति के लिए वो योग्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भैया हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति पे, वो अगले वीडियो में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।